गुरु द्रोणाचार्य ने कठिन तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। इसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें नारायण अस्त्र प्रदान किया था और अश्वत्थामा ने जिद करके अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य से नारायण अस्त्र प्राप्त किया था और पुत्र मोह में गुरु द्रोण ने उसे यह अस्त्र प्रदान भी कर दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब छल से पांडवों और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया था, तब अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध में आ गया और उसने समस्त पांडव सेना का नाश करने के लिए महाभयंकर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था। नारायण अस्त्र इतना भयंकर था कि उस अस्त्र का कोई तोड़ नहीं था। वह जिस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता, वह कार्य समाप्त होने तक उसका प्रभाव शांत नहीं किया जा सकता था। किंतु जब स्वयं नारायण ही पांडव सेना के साथ थे, तब नारायण अस्त्र उनका क्या बिगाड़ सकता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समस्त पांडव सेना को कहा कि वे अपने सारे शस्त्र त्याग दें और नारायण अस्त्र के सामने नतमस्तक होकर खड़े हो जाएं। तब समस्त पांडव सेना ने ऐसा किया। केवल भीम ही थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया और वे नारायण अस्त्र का नाश करने के लिए उससे युद्ध करने लगे। तब नारायण अस्त्र का प्रभाव और भी भीषण हो गया और उस अस्त्र से सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ जो भीम का वध करने के लिए आ रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को समझाते हुए कहा, भीम भैया, आप हठ क्यों कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि आप सबसे बलशाली व्यक्ति हैं। आप में 1000 हाथियों का बल है, किंतु आपका यह बल नारायण अस्त्र के सामने कुछ भी नहीं है। इस अस्त्र का सामना करने की सामर्थ्य किसी भी मानव में नहीं है। और अगर इस अस्त्र से युद्ध करके ही उसे मिटाया जा सकता था, तो क्या अर्जुन उस अस्त्र के सामने नतमस्तक होने के बजाय उससे युद्ध नहीं करता? तब भीम ने अपने शस्त्र त्याग दी और नारायण अस्त्र के सामने नतमस्तक होकर खड़े हो गए और उस अस्त्र से क्षमा मांगी। तब जाकर नारायण अस्त्र का प्रभाव शांत हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नारायण अस्त्र से समस्त पांडव सेना की रक्षा की।